नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अतुल के इस ट्रिपल सी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बेसिक रूप से कि ट्रिपल सी की एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट उस एग्ज़ाम के लिए जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में जो विषय जो भी है हमारे होते हैं, जो भी सिलेबस होते हैं, उन सिलेबस में जो भी चैप्टर वाइज हैं उन सारे चैप्टर वाइज को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी ट्रिपल सी की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम की, वो कैसे एग्ज़ाम में जो भी सारे सिलेबस आते हैं उस जो भी सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, इन सारे ऑप्शन को इस वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा बेसिक रूप से कि ट्रिपल सी के जो 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, इसमें जो भी जो सिलेक्टेड जो सिलेबस जो हैं उन सारे सिलेबस को मैं आपको बेसिक रूप से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आते हैं हमारे यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे ट्रिपल सी कोर्स हमारा जो सिलेबस जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यही हूँ कि जो ट्रिपल सी के जो कोर्स हमारे जो छटे हुए हैं, जो न्यू अपडेट जो हुए हैं, न्यू जो हमारे जो ट्रिपल सी का जो कोर्स जो सिलेबस जो अपडेट हुआ है उसको मैं आपको बेसिक रूप से बताने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आते हैं हमारे देखेंगे यहाँ पे ये हमारा विषय सूची है। इसमें आपको बेसिक तरीके से बताऊँगा एक एक करके कि किसमें क्या चीज़ पूछा जाता है और किससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर ज़्यादा आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा ये है कि कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय ये जो टॉपिक हमारा है, ये एक कंप्यूटर की कोई भी कोर्स आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी एग्ज़ाम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम देंगे तो इसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक है कंप्यूटर का जो है इंट्रोडक्शन, मतलब कंप्यूटर का परिचय। ये जो आपका टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि कंप्यूटर का परिचय क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी कंप्यूटर के जो भी सारे इसका यूज है, जो भी कंप्यूटर का जो परिचय है, इसमें आपको बताना पड़ता है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर की जो भी जनरेशन है, कौन कौन सी जनरेशन उसकी चली है, जो भी उसकी पीढ़ियाँ है उसको आपको बताना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताना पड़ता है कि मतलब इसमें आपको बेसिक रूप से बताना पड़ता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। इसमें वो कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल्स आपको जानकारी देना होता है। ये आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। इससे भी रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगला ऑप्शन हमको बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय क्या होता है। जब भी आप ट्रिपल सी एग्जाम देते हैं यहाँ पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज आपको पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर में होता क्या है। तो आपको बताते हैं, इसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में सभी बेसिक कार्य करता है। ठीक है, यह कंप्यूटर पर चलने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है जो भी इसमें ऐप होती हैं, चाहे जो भी इसमें जो स्थिति होती है, जो इसके फंक्शन होते हैं, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंदर तो आते हैं। जिसके ज़रा हम आसान तरीके से कार्य को हम क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है। इसमें आपको ये बताना होता है कि वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस राइटर में, इसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि आपको बता दें कि लिब्रे ऑफिस आखिर में क्या होता है। इसमें आपको बता देते हैं कि राइटर और वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस द्वारा विकसित एक फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस है इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को बनाने में तथा उसमें कुछ बदलाव करने में। किसी चीज़ का आपको डॉक्यूमेंट अगर बनाना हो तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है लिब्रे ऑफिस राइट का, कि जो भी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट अगर बनाना हो, उसमें कुछ भी चेंजिंग करना हो तो आप वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस राइट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बताते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होता है। इससे भी ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें भी पूछे जाते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग के रिलेटेड जो भी टॉपिक है इससे भी पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर आपका है स्प्रेडशीट क्या होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला आपको बता देते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये सारे हमारे सिलेबस हैं ट्रिपल सी एग्जाम के। जो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इंटरनेट और डब्ल्यू का मतलब परिचय क्या होता है। इंटरनेट आपको बता देते हैं कि जो भी चीज़ आप इंटरनेट के माध्यम से, चाहे एक जगह से दूसरे जगह पे आप जो भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जो भी बात करते हैं, चाहे जो भी इंटरनेट का यूज़ करके आप जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, चाहे हर जगह वीडियो शेयर करते हैं, चाहे वो भी इसमें जो भी इंटरनेट के द्वारा जो भी आप कार्य करते हैं वो सारे इंटरनेट के अंदर आते हैं। बाकी डब्ल्यू का मतलब ये होता है, उसका जो फुल फॉर्म होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसका ये यूज होता है कि इसमें आपके जो भी सूचना है उसको आप इंटरनेट के माध्यम से उसको शेयर कर सकते हैं। तो इंटरनेट से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाता है कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, डब्ल्यू का परिचय क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। अगला आपको बताते हैं अगला ऑप्शन की ईमेल क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है और ई गवर्नेंस क्या होता है।
इसमें आपको बताते हैं कि ईमेल एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपको संदेश भेजना होता है, जिस प्रकार का आपका OTP आता है, उस प्रकार जिस प्रकार का आपका पे जिस प्रकार के आपके एक तरह से मान के चलिए मैसेज नहीं होता है, मैसेज उसी प्रकार का आपको मैसेज एक तरीके से प्रोफेशनल तौर पे आपको ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। तो ये ईमेल का यूज़ यही होता है कि कोई चीज़ को आपको किसी दूसरे को शेयर करना हो ईमेल के माध्यम से प्रोफेशनल लेवल तरीके से, तो आप ईमेल किसी को कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो हमारा सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सोशल नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि जो भी आप व्हाट्सअप पे, चाहे जो भी फेसबुक पे, चाहे जो भी हर जगह जो भी आपको ऑनलाइन जो भी सोर्सेज हैं, इससे आप अपने जो भी फ्रेंडशिप हैं, चाहे जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे जो भी आपके दोस्त हैं, इनसे आप जिस पे जो भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन सोर्सेज पे, तो सारे हमारे क्या चीज़ आते हैं, इसके किसके कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे सोशल नेटवर्किंग के अंदर आते हैं। कि सोशल नेटवर्किंग के अंदर हमारे जो भी ऑनलाइन जो भी सोर्सेज हैं, जैसे कि व्हाट्सअप है, चाहे फेसबुक है, जिसमें हम अनेक अनेक लोगों से जुड़े हुए हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमसे अगर आपको परिचय है ऑनलाइन तरीके से, तो आप इनको सोशल नेटवर्किंग के अंदर वो सारी चीज़ आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके आ जाएंगे इसके अंदर सोशल नेटवर्किंग के अंदर। बाकी आपको बताते हैं कि ई गवर्नेंस सर्विसेज क्या होती हैं। ई गवर्नेंस सर्विस के अंदर ये होता है, जो भी सरकार के द्वारा जो भी चीज़ सूचनाएं आती हैं, जो भी चीज़ योजनाएं आती हैं, उस योजना का द्वारा आपको आसान तरीके से योजनाओं के बारे में आपको बता सकते हैं, आपको पता चल सके। जैसे कि छात्रवृत्ति होता है, जैसे कि स्कॉलरशिप भरा जाता है ना, जैसे कि आय प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है, तो ये सारे हमारे ई गवर्नेंस सर्विसेज के अंदर आती हैं। इससे भी ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये इस टॉपिक को आपको अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईमेल क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, और ई गवर्नेंस सर्विसेज से जितने सारे टॉपिक हैं, इस सारे टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर आपको बता दें कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन क्या होता है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डिजिटल फाइनेंस का मतलब ये होता है कि वृत्ति फाइनेंस, वृत्ति मतलब वृत्ति पहलू का मतलब ये होता है डिजिटल तरीके से वृत्ति, और आपको यहाँ पे बता दें कि फाइनेंशियल मतलब होता है वृत्ति, और डिजिटल मतलब आमतौर पे मतलब जो भी आपको डिजिटल तरीके से जो चल रहा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन तरीके से आपको बताएं कि फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंस के अंदर जैसे कि हमारे UPI चल रहे हैं, ATM कार्ड चल रहा है, या पेमेंट कर रहे हैं किसी को, चाहे डेबिट कार्ड है, चाहे क्रेडिट कार्ड है, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे हमारे डिजिटल फाइनेंस टूल्स के अंदर आते हैं, जिनका हम यूज ऑनलाइन पेइंग मतलब ऑनलाइन शेयर पेमेंट को मतलब ऑनलाइन वृत्ति जो हमारे जो है, जो भी धन दौलत जो भी मतलब जो भी पैसे हैं, उसको हम ऑनलाइन तरीके से कैसे एक जगह से दूसरे जगह कैसे हम उसको कैसे शेयर करेंगे ऑनलाइन तरीके से, तो ये सारे हमारे डिजिटल फाइनेंस टूल्स के अंदर आते हैं। जैसे कि आप ATM का यूज़ करते होंगे, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते होंगे, तो इन सारे टूल्स के आप अंदर आ सकते हैं। बाकी UPI चलाते होंगे आप, आसान तरीके से पेमेंट को दूसरे तरह का पेमेंट करते हैं ना, तो ये सारे एप्लीकेशन हैं, टूल्स और एप्लीकेशन, इसका यूज हम तभी करते हैं। जैसे कि UPI पेमेंट के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट को कर सकते हैं, जैसे कि भीम UPI है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, तो ये सारे हमारे फीचर्स डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आप सुना बताते हैं कि फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। फ्यूचर स्किल्स का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आपके इस टाइम जो चल रहा है, फ्यूचर में जो स्किल जो आपको ज़्यादा डेवलप जो करने वाला है, जो चीज़ आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर स्किल में जो भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको जैसे कि आपको बता दें यहाँ पे, जो भी चीज़ आप चाहते हैं यहाँ पे, जो भी फ्यूचर में जो भी चीज़ आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो, इस प्रकार का आपको यहाँ पे, तो इसमें आपको जिस तरह से क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बताते हैं सबसे पहले कि फ्यूचर में जो भी आपको फ्यूचर जो स्किल हैं, जैसे कि आपको जो भी चीज़ें अच्छे तरीके से आती हों, उसको आप अच्छे तरीके से उसको फ्यूचर के स्किल बना सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें यहाँ पे कि फ्यूचर स्किल्स का मतलब यही होता है कि इसमें आपको जो भी चीज़ आपको पता हो अच्छे तरीके से, जिस चीज़ के बारे में आपको अच्छे तरीके से उसको जानकारी हो, तो आप आसान तरीके से उसको पढ़ सकते हैं और दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं, उसको दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं। इसका आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं कि इसका परिचय क्या होता है। फ्यूचर स्किल एक इंडस्ट्रियल यूटिलिटी है। आपको बताया ना कि एक इंडस्ट्रियल यूटिलिटी है, ठीक है, जो भारत को वर्तमान समय के अनुसार स्किल बढ़ाने और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वयं को और संगठित बनाने में सहायता करती है। जैसे कि जो भी लोग हैं वो अगर इनके पास कोई भी स्किल नहीं है तो वो बेकार हैं, क्योंकि वो बेरोजगार रहेंगे, और उनके अंदर कोई भी चीज़ स्किल है, किसी भी चीज़ का स्किल है, तो वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो ये स्वयं के अंदर जो प्रौद्योगिकी जो हमारे होने वाली है जो भारत देश के अंदर, वो सभी युवा वर्ग के अंदर होना चाहिए कि जिनके अंदर भी क्या होना चाहिए, फ्यूचर स्किल कोई ना कोई एक चीज़ अपना लेना चाहिए, जिसके द्वारा उनको भविष्य में आने वाली कोई भी चीज़ को दिक्कत नहीं होगी। उनके पास अगर कोई भी स्किल रहेगा तो वो कहीं भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो ये सारे आपके फ्यूचर स्किल्स, और ये तो आपको हो गया होगा कन्फर्म। अगर आपको ऑप्शन बताते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, जो भी चीज़ आप ऑनलाइन अगर आप इस टाइम अगर चल रहा है, इस टाइम का इंटरनेट
बैंकिंग का अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपको द्वारा जैसे कि आपके मोबाइल पर OTP कोई आया था, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर नहीं पता रहेगा तो आप भी साइबर सिक्योरिटी का शिकार हो सकते हैं। इसके द्वारा आपको बता दें कि जो भी आपके मोबाइल पर अगर किसी चीज़ बाई किसी अलग नॉन नंबर से आपके पास मैसेज आ रहा है, चाहे फ़ोन आ रहा है, चाहे मैसेज किसी प्रकार का आ रहा है, और आपसे OTP का शेयर करने के लिए बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है, चाहे नंबर पूछा जा रहा है, चाहे आधार कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है, तो आप उसको ज़रूर ना शेयर करें। और बाकी साइबर क्राइम का जो भी पोर्टल है इसका यहाँ पे आप आसान तरीके से उस पर एप्लीकेशन है उसको फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके जानकारी अपनी दे सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत हो उसको यहाँ पे सेंड कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का जो भी इसका पोर्टल है उस पर आप अपने सूचनाओं को यहाँ पे अवलोकन कर सकते हैं। तो ये सारे साइबर सिक्योरिटी का मतलब यही है। तो जो भी आप आजकल के जो ज़माने में जो साइबर सिक्योरिटी जो हो रहे हैं, साइबर जो क्राइम हो रहे हैं, ऐसे कि बैंक से अकाउंट से पैसे ही गायब हो जा रहे हैं, तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं। इससे भी रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में CCC के। अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर शब्द संक्षेप। ये आपको क्या है, जैसे कि ए से लेकर मैंने जेड तक लिखा हुआ है, इसमें ए से लेकर जेड तक जितने सारे इसके शॉर्टकट कीज होते हैं, जो भी इसका फुल फॉर्म होते हैं, जैसे कि ए का मतलब ले लिए हैं इसमें हम कि AI का मतलब पूछ लीजिएगा आपको एग्जाम में कि AI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें आपको ये बताना होता है कि AI का मतलब फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी प्रकार को आपको बी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, बी से पूछ लेगा फुल फॉर्म कि BBS का मतलब क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम होता है BBS का फुल फॉर्म। अब आपको सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि CC का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। GB का क्या मतलब, इसका जेटा बाइट होता है, क्या है, जेटा बाइट। तो ये सारे हमारे फीचर्स हैं जो भी कंप्यूटर के जितने सारे हमारे जो CCC जो भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी सिलेबस है, आपको मैं विषय की जो सूची है आपको मैं यहाँ पे बेसिक रूप से बता दिया हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ बेसिक रूप से कि इन सारे जो जितने सारे टॉपिक हैं आप इनको तैयार कर लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आप CCC एग्ज़ाम को आसान तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे ग्रेड से आप मार्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे आपके फीचर्स थे जो मैंने आपको बेसिक रूप से बता दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे द्वारा आपको CCC से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, BCC कोर्स, MS ऑफिस और DCA और टेक्निकल अपडेट से जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिसके द्वारा हमारे जितना सारे टॉपिक हैं, जितना सारे वीडियोज़ हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते ही तुरंत आपके तक मैसेज उसका पहुँच सके, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके कि हमारे जितने सारे टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको देख के आसान तरीके से आप भी CCC की तैयारी, बाकी DCA CCC, MS ऑफिस, इनसे रिलेटेड आपको जितने सारे जो वीडियोज़ हैं आपको देखने के बाद आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। CCC की अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आपको छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी CCC की तैयारी करना हो तो उनको भी जो इसका जो सिलेबस है वो देख के आसान तरीके से वो सिलेबस के अनुसार वो तैयारी कर सकें, क्योंकि बिना गोल के कोई भी तैयारी नहीं हो सकती है। तो आप CCC की जो भी सिलेबस है अगर आप उसको देख लेते हैं, इस सिलेबस के अनुसार ही आप तैयारी कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।